Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 14 कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 14 communication. So let's start. Communication, just like food and shelter, is an important means of survival. We only have to look around us to realize that there are various means of communication used for reaching large number of people. We can obtain entertainment, information, knowledge, political updates, latest movie releases, and the like from media, books, and other people. We exchange information through words, gestures, symbols, tones, music, etc. In this lesson, you will learn about communication, its kinds and uses, how communication can be made more effective in our daily life, and the impact of mass media on the individual and society. कम्युनिकेशन जैसे हमारे लिए फूड ज़रूरी है, शेल्टर ज़रूरी है, इसी तरह से हमारे सर्वाइवल के लिए कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने चारों ओर देखा तो हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि हमारे चारों ओर अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद है जिससे हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं। हम लोगों को एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज, पॉलिटिकल अपडेट्स, लेटेस्ट मूवी रिलीज, ये सब कहाँ से मिलता है? मीडिया से मिलता है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन बुक से मिलता है और कुछ लोगों के द्वारा बताई भी जाती है। हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कैसे? वर्ड्स के थ्रू, गेस्चर्स, सिंबल्स, टोन्स एंड म्यूजिक के थ्रू। इस लेसन में हम लोग क्या जानेंगे? कम्युनिकेशन के बारे में, इसके प्रकार के बारे में और इसका कौन सा यूजेस है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम अपने डेली लाइफ में कैसे बना सकते हैं और मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर, हम लोग इन सब चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर से आज लेने वाले हैं। सो फर्स्ट वी गो थ्रू सेक्शन 14.1, understanding the meaning of communication. Communication is a process of interaction with people and the environment. When we interact with others, we use language to transmit information, ideas, and attitudes from one person to the other. When you learn that your friend is unwell, you ask her about her health and express your anxiety about her well-being. When you go to a shop to buy a shirt, the salesperson may comment on how a particular color is suiting you. Communication is thus a personal process which occurs between people so as to bring about a change in behavior, and it allows us to express our thoughts and emotions through words and actions. Communication is an important tool for controlling and motivating people by providing information to facilitate decision making. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों के साथ और इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब हम लोग एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, आइडियाज़, जो भी एटीट्यूड्स है उनका ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं वन पर्सन से अदर पर्सन में। जब आप अपने फ्रेंड से बात करना सीखते हो और उनसे आप पूछते हो उनके हेल्थ के बारे में एक्सप्रेस, तो वो क्या करते हैं? अपने जो भी उनका वेलबींग होता है कि वो जस्ट स्टेटस पे है, उनका जो हेल्थ है वो कैसा है उसके बारे में वो अपना एंग्जाइटी आपको बताते हैं, अपना चिंता आपको बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो एक शर्ट खरीदने के लिए, तो वहाँ का जो दुकानदार होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, वो आपको शर्ट के कलर को लेके कमेंट करेगा कि कौन सा जो कलर है वो आपके ऊपर सूट कर रहा है। कम्युनिकेशन एक पर्सनल प्रोसेस है जिसमें ये जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में होता है? पीपल के बीच में होता है, जिससे
जो भी बिहेवियर उसमें चेंजेस आते हैं, और ये हम लोग को अलाउ करता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में। कैसे? तो वर्ड्स के थ्रू एंड एक्शंस के थ्रू। कम्युनिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो पीपल को मोटिवेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। नाउ वी आर गोइंग थ्रू section 14.2 elements of communication. Let's see what are the elements of communication. The key elements of communication are: first one is communication is a two-way process. It involves a sender and a receiver. When you talk to your father, communication is at the individual level. When a teacher talks to a group of students, communication is at group level. फर्स्ट क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा टू वे प्रोसेस में होता है, ठीक है। इसमें एक सेंडर का होना और एक रिसीवर का होना ज़रूरी है। एक सेंडर मीन्स जो अपने बातों को बताए, रिसीवर जो उसकी बातों को सुने। जब आप अपने पापा से बात कर रहे होते हो तो ये जो कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल लेवल का है, मीन्स आप एक अकेले इंसान से बात कर रहे हैं, अपने पापा से बात कर रहे हैं। जब कोई टीचर स्टूडेंट्स के ग्रुप से बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है? ग्रुप लेवल पे हो रहा है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज देयर हैज टू बी अ मैसेज. The information has to be in the form of a message, a directive, an idea, a feeling or an opinion. तो कम्युनिकेशन में मैसेज का होना ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो या आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है, एक डायरेक्टिव होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए आपका, या फिर आपका कोई ओपिनियन, कोई सुझाव होना चाहिए। द थर्ड वन इज कॉमननेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Communication can occur only when there is commonness of understanding between sender and receiver. The basis of commonness can be culture, language, and environment. Words, phrases, idioms, gestures, and proverbs provide common basis for communication. तो इसमें क्या होना चाहिए? समझने के लिए कॉमननेस होना चाहिए। मीन्स अगर ये जो कम्युनिकेशन है वो तभी हो सकता है जो सेंडर या रिसीवर है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। वो मीन्स कैसा अंडरस्टैंडिंग? कल्चर का, लैंग्वेज का। अगर एक व्यक्ति चाइनीज़ बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति इंडिया का लैंग्वेज को भी हिंदी या मराठी वगैरह बोल रहा है, तो क्या वो एक दूसरे का लैंग्वेज समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो चाइनीज़ है उन्हें मराठी नहीं आता हो, हिंदी ना आता हो, और जो इंडियन है जिन्हें चाइनीज़ ना आता हो, तो वो एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। और इसमें एक इन्वायरमेंट का भी होना ज़रूरी है। जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, गेस्चर्स और प्रोवर्ब्स यूज़ किए गए हो वो भी समझ में आना चाहिए कम्युनिकेशन में, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज modifying the behavior of other people. The information transmitted to the receiver brings forth a response in the form of some change in his or her behavior. For example, the moment you hear that fire has broken out in the building, you along with others will run out of the building. तो ये फोर्थ वन में क्या बोलना चाह रहा है? इसमें जो भी दूसरे लोग हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। कैसे? जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया गया है, रिसीवर जिसने रिसीव करा है उसके पास रिस्पॉन्स वो कैसे करेगा? अपने बिहेवियर के थ्रू रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब आप सुनते हो कि जिस बिल्डिंग में आप हो या फिर उसमें आग लग गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप खुद भी उस बिल्डिंग से दौड़ के निकलोगे और दूसरों को भी बोलोगे कि यहाँ पे आग लग गया इसलिए आप यहाँ से निकले, ठीक है। द फाइनल वन इज मेथड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और थ्रू गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस एंड द लाइक. तो हम लोग किस मेथड से इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं? कैसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? वर्ड्स के हेल्प से, गेस्चर के हेल्प से, एक्सप्रेशंस के हेल्प से, ठीक है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 14.1 and 14.2. Try to solve these questions. चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.